हेलो स्टूडेंट। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, बात करते हैं क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करा दिया है। क्वेश्चन नंबर है 6 हमारे पास। अब देखिए, यहाँ कहता है किसी व्यक्ति ने एक निर्माण कार्य का ठेका लिया। हड़ताल होने की प्रायिकता, यानी हड़ताल होने की प्रायिकता दे रखी है हमारे को 0.65 है। हड़ताल न होने की तथा हड़ताल होने की स्थितियों में निर्माण कार्य के अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता क्रमशः हमारे पास 0.80 तथा 0.32 है। तो निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है बेटा पेपर की दृष्टि से। तो देखिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना एच जो घटना है हमारे पास, ये है बेटा हड़ताल होने की। हड़ताल होने की घटना एच डैश हड़ताल न होने की, ये हो गई हमारे पास हड़ताल न होने की। और दूसरा कहता है कि निर्माण कार्य के समय के अनुसार स्थितियों निर्माण कार्य के अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता है। तो देखिए, ई घटना मान लेते हैं, निर्माण कार्य निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की घटना। अब देखिए, यहां पर जो दे रखा है उसको छांटेंगे। दिया है, अब दे क्या रखा है हमारे को, पी एच दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है हमारे को पी एच। पी एच कितना दे रखा है, 0.65। अब देखिए, हमारे पास पी एच दे रखा है। अब हमारे को जो हड़ताल न होने की घटना नहीं दे रखी है, तो यहां निकाल लेंगे बेटा हम पी एच डैश। तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी एच। तो इसका हो जाएगा 1 माइनस 0.65। अब 0.65 निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.35। ये हो गया पी एच डैश। अब क्या चीज दे रखी थी इसमें, हड़ताल न होने की तथा हड़ताल होने की। तो देखिए, अब दे रखा है हमारे को पी ई अपॉन एच डैश, क्योंकि हड़ताल न होने की बात कर रहा है। कितने दे रखा है, 0.80 और पी ई अपॉन एच ये दे रखा है हमारे को 0.32। अब पूछा क्या गया है, तो पीई पूछा गया है इसमें, जो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, यहां लिखेंगे हम निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता। इसलिए निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता, इसमें योगफल वाला नियम होता है बेटा। तो ये हो जाएगा पी एच डैश इंटू पी ई अपॉन एच डैश प्लस पी एच इंटू पी ई अपॉन एच। ये इसका फॉर्मूला बनेगा। ये जो हमारे पास दे रखी है ऐसे लिख लेते हैं पी ई, क्यों पी ई पूछा गया है।
अब देखिए पी एच डैश कितना है हमारे पास 0.35 इंटू पी ई अपॉन एच डैश, ये थोड़ी गड़बड़ होगी बेटा यहाँ पर, पी एच डैश हो गया। अब ई अपॉन एच डैश 0.80 प्लस पी एच, अब पी एच है हमारे पास 0.65 इंटू ई अपॉन एच जो दे रखा है हमारे को, ये दे रखा है 0.32। अब इनका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए जीरो है तो जीरो रख लेंगे। अब 8×40 40 का जीरो हासिल लगी 4 8 24 और 4 28, पॉइंट आएगा बेटा 4 अंक बाद, ये हो गया प्लस। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो जरा, 0.65 में 0.32 का 2 5 10 हासिल लगी 1 6 12 1 13 3 5 15 5 हासिल लगी 1 18 1 19 0 8 10 हासिल लगी 1 2, यानी 0.2080। अब इसे लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 8 और 0 और 8 8 और 2 और 2 4, तो ये हो गया बेटा हमारे पास पी ई, यानी 0.488। जीरो लगाओ या मत लगाओ इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। तो ये था बेटा हमारे पास का क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए बेटा ख वाला क्वेश्चन, ये कहता है कि निम्नलिखित विवरणों के अंतर्गत, यहां दे रखा है बेटा, दिया है z बराबर 200x प्लस 500y। अब ये कह रहा है आले की विधि से, अब असमीकरण दे रखी हैं x प्लस 2y ग्रेटर एंड इक्वल 0, 3x प्लस 4y स्मॉल एंड ग्रेट इक्वल 24 और x ग्रेटर एंड इक्वल 0, y ग्रेटर एंड इक्वल 0। अब देखिए इनको क्या काम करेंगे, हमारे पास वही काम है, इनको समीकरण में चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, समीकरण हो जाएगा 1। अब इसको लेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम x बराबर इसमें 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 0, तो 2y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो बिंदु आ जाएंगे हमारे पास बेटा इससे निकल के 0,0। अब देखिए हम इसमें y बराबर भी 0 अगर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 0 बराबर 0, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो यानी x इज इक्वल टू भी 0 आ गया। अब देखिए हमारे पास जब हमने y बराबर 0 रखा था x बराबर 0 आया, तो बिंदु कितने हो गया बेटा हमारे पास 0,0, यानी मूल बिंदु शामिल हो गया। अब ऐसे ही इसमें देखेंगे दूसरे वाले में, x बराबर 0 रखने पर, जब x बराबर 0 रखेंगे 3 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 24, तो ये 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 24, तो 4y इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा हमारे पास 24, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 24/4, 4 6 के 24, तो y का मान आ गया 6। तो बिंदु कितने होंगे हमारे पास, तो बिंदु आ जाएंगे हमारे पास 0,6। अब हम क्या करेंगे, y बराबर 0 रखेंगे, जब y बराबर 0 रखेंगे तो 3x प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 24, तो 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 24, 3x इज इक्वल टू 24, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 24/4,
3 3 अट्ठे 24, यानी x इज इक्वल टू आ गया 8। तो बिंदु कितने होंगे? अब बिंदु आ जाएंगे बेटा हमारे पास 8,0, क्योंकि y होने 0 रखा है। अब देखिए इसका हम ग्राफ देखते हैं। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे x और y, ये हो गया x और ये हो गया y, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इधर भी ले लेंगे 1 2 3 4 5 और 6। कर लो 7, करना चाहो 7 की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए ये तो हमारे पास 0 0 है, तो ये तो मूल बिंदु में रहे हमारे पास 0,0, तो ये यहीं रहेंगे। अब दूसरे वाले समका है, इससे क्या बनेगा? हमारे पास बिंदु कितने हैं? 0,6, तो 0,6 हमारे पास इस जगह आ गए। अब दूसरी बात क्या करता है, ये दूसरे बिंदु हमारे पास 8,0, ये यहां आ गए हम 8,0, इसको मिला देंगे। अब इसको ये चेक करते हैं कि ये छायांकित किधर होगा। देखो इसमें जो दूसरी वाली असमका दे रखी है, तो ये दूसरी वाली असमका क्या है? हमारे पास x बराबर 0 y बराबर 0 रख देते हैं, तो ये कह रहा है 24 से 0 छोटा रहेगा, जो सत्य है। जब सत्य है तो ये अंदर की तरफ कलर होगा बेटा ये, ठीक। अब इसके बाद में क्या कहता है कि न्यूनतमीकरण की बात करता है ये, तो यहां लेंगे कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु, अब कोणीय बिंदु कौन से हो गए? एक तो हमारे पास मूल बिंदु हो गए 0,0, दूसरा हो गया हमारे पास 0,6, तीसरा हो गया हमारे पास 8,0। अब z का मान जो है, z का मान दे रखा है, z बराबर कितना था हमारे पास? 200x प्लस 500y, 200x प्लस 500y। अब जब हम 0,0 इसमें रखेंगे, यानी x बराबर 0 y बराबर 0 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा बेटा? ये हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हम अगर x बराबर 0 और y बराबर रखेंगे हम 6, तो देखिए 6 पंजे 30, यानी कितना हो जाएगा? 3000। अब जब 8 रखेंगे इसमें, x बराबर और y बराबर 0 रखेंगे, तो 200 अट्ठे कितने हो जाएंगे? 1600। अब हमारे को इसने पूछा था इसमें क्वेश्चन में कि निम्नलिखित विरोधों के अंतर्गत z का न्यूनतमीकरण। अब न्यूनतमीकरण कहां आ रहा है बेटा? हमारे पास ये आ रहा है, न्यूनतमीकरण कितने पे है? कितना है? 0। तो यहां अतः करके लिख देंगे, अतः z का न्यूनतम मान 0,0 पर 0 होगा। ये हमारा इसका आंसर था, कौन से वाले का? ख वाले का। अब है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर ग। इसमें कहता है रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित हैं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो यहां पर क्या दे रखा है बेटा? दिया है, पहली जो रेखा है वो दे रखी है r वेक्टर इज इक्वल टू 1 माइनस t i प्लस t माइनस 2 j प्लस 3 माइनस 2t के। अब इसको हम बना लेते हैं, तो कैसे बनाएंगे? देखिए बेटा, ये हो जाएगा r वेक्टर इज इक्वल टू, अब देखिए i का गुणा अगर हम 1 में करेंगे तो ये तो i हो जाएगा, और इसमें जब गुणा करेंगे हम j का, तो ये माइनस का 2j हो जाएगा।
अब इसमें जब हम गुणा करेंगे के का तो प्लस का 3k हो जाएगा। ये हो गया बेटा हमारे पास ए वाला प्लस। अब देखिए इसमें से टी कॉमन ले लो, टी कॉमन ले लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, माइनस का आई बचेगा। अब यहां पर टी प्लस का है तो टी कॉमन आ गया, प्लस का हो जाएगा बेटा जे। अब इसमें जब हम के का गुणा करेंगे तो प्लस का 3k बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, प्लस का, ओ सॉरी मिस्टेक हो गई बेटा। अब यहां पर दे रखा है टी वाला तो ये बन जाएगा माइनस का 2k, क्योंकि टी कॉमन निकाला है। अब देखिए यहां पर इसलिए a1 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये वाली वैल्यू होगी i माइनस 2j प्लस 3k। और b1 कितना होगा बेटा हमारे पास, माइनस i प्लस j और माइनस का 2k। अब ऐसे ही हमारे पास दूसरी वाली सदस्य रेखा दे रखी है, r इक्वल टू s प्लस 1 i प्लस 2s माइनस 1 j और माइनस 2s प्लस 1, ये है कि। तो इसको भी बेटा बना लेंगे हम, तो r वेक्टर इक्वल टू, अब देखिए i का गुणा 1 में करेंगे तो i, इसमें माइनस j और इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा, ये माइनस लगा हुआ है, ये चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर माइनस है अंदर प्लस है तो ये माइनस का आएगा कि ये हो गया प्लस। अब हमें क्या है इसमें कॉमन है s, तो देखिए i का गुणा s कॉमन लेने के बाद क्या बचा, प्लस का i। इसमें हमारे पास s कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, प्लस का 2j। अब इसमें से जब हम कॉमन लेंगे तो इसमें से माइनस का 2k बचेगा क्योंकि यहाँ माइनस है। अब हम तुलना करते हैं रेखा की तो ये हो जाएगा a2 कितना हो जाएगा हमारे पास, i माइनस j माइनस k। और b2 की कितना होगा हमारे पास, i प्लस 2j और माइनस का 2k। अब सबसे पहला हमारे पास काम क्या है बेटा, सबसे पहला काम है हमारे पास a2 माइनस a1 निकालने का, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब a2 क्या है हमारे पास, i माइनस j माइनस k माइनस, अब a1 कितना है हमारे पास, i माइनस 2j प्लस का 3k। तो i माइनस j माइनस k और माइनस i प्लस का 2j और माइनस का 3k। अब देखिए i यहां पर प्लस का है, i माइनस का है, तो i से तो ये i हमारे पास कट गया। अब माइनस का j है और प्लस का j 2j है तो ये हो जाएगा बेटा j प्लस का। अब 3 माइनस का और यहाँ के 1 का है तो ये हो जाएगा माइनस का 4k। ये हो गया हमारे पास a2 माइनस a1। अब हमारे पास काम क्या है बेटा कि b1 क्रॉस b2 निकालेंगे। अब b1 क्रॉस b2 तो देखिए i j और k। अब b1 कहाँ है हमारे पास, ये है, तो इसके हमारे पास गुणांक कितने हैं, -1 और 1 और माइनस का 2। अब a2 कहाँ है हमारे पास, ये रहा b2 सॉरी। अब b2 गुणांक क्या है, 1 2 1 2 और -2। अब देखिए यहां से जब हम निकालेंगे i, तो पहला स्तंभ जाएगा, पहली पंक्ति जाएगी, माइनस के 2 और प्लस के 4, -2 प्लस के 4 हो जाएंगे। जब 2 दूनी 4 हो गया, माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब माइनस का j,
अब ये जे वाला दूसरा स्तंभ जाएगा, पहली पंक्ति जाएगी, तो दो माइनस का 2 है और इधर माइनस का 1 है, 2 1 2 प्लस के हो जाएंगे। अब माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो 1 दूनी 2, ये भी हमारे पास प्लस का 2 होगा, क्योंकि ये माइनस का 2 1 के साथ गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा और माइनस यहाँ आनी है, तो प्लस का की आएगा। अब देखिए तीसरा स्तंभ पहली पंक्ति, तो 2 1 2 यानी माइनस के 2 हो गए और माइनस का 1 हो गया। अब ये बन गया बेटा हमारे पास यहाँ पर प्लस का 2i, इसमें माइनस का 4j और इसमें बनेगा हमारे पास माइनस का 3k। अब इसका निकालेंगे बेटा मोड, यानी b1 क्रॉस b2 का क्या हो जाएगा मोड। तो देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये संख्या बनेगी 4 प्लस 16 प्लस 9। तो ये आ गई बेटा हमारे पास b1 क्रॉस b2 का मोड। तो 16 4 20 और 29 अंडर रूट 29 हो गई। अब हमें क्या निकालना है, दूरी निकालनी है। तो देखिए d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मोड, और सबका क्या है बेटा हमारे पास मोड है। तो देखिए अब a2 माइनस a1 जो हमने निकाला वो कहाँ निकला बेटा हमारे पास j माइनस 4k, j माइनस 4k डॉट, अब b1 और क्रॉस b2 जो हमारे पास आया है ये आया 2i माइनस 4j माइनस 3k अपॉन, अब इसका मोड कितना आया है अंडर रूट 29 आया है इसका मोड। अब देखिए अब i तो यहां पर है नहीं है, हमारे पास 0 है, तो i का मान क्या होगा 0 होगा। अब j और j का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4 है, यहाँ इसका गुणांक कितना है 1, तो माइनस का कितना बनेगा हमारे पास 4 बनेगा। अब 4 का माइनस k का गुणा करना है, तो ये भी माइनस में ये भी माइनस में, चिन्ह किसका आएगा प्लस का आएगा, 3 चौके 12 अपॉन अंडर रूट 29। अब यहां पर कितना बचेगा बेटा हमारे पास 8 बचेगा अपॉन अंडर रूट 29, ये मोड में। तो यहां से d का मान जो है वो हमने लिख दिया 8 अपॉन अंडर रूट 29, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी जो हमारे को ये दे रखा था। अब देखिए हमारे पास ग हो गया है घ, इसमें कहता है दो सदिशों a और b के लिए, तो दिया देखो दिया है a और b दो सदिश हैं, तब सिद्ध करना है कि a प्लस b का मोड स्मॉल एंड इक्वल मोड a प्लस मोड b, ये हमें बेटा प्रूव करके देना है। तो इसके आगे जो है, अब इसके आगे क्या करना है, तो देखिए यहां से हम इस वैल्यू को ले लेते हैं, इस वाली को। तो देखिए a प्लस b
इस वाली वैल्यू को हम यहां से उठा लेते हैं, तो इसका मान होल स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये क्या होगा बेटा हमारे पास a प्लस बी डॉट a प्लस बी, इसको हम दो बार खोल देंगे। अब इसका क्या करेंगे, हम गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा a डॉट a प्लस a डॉट बी। अब b का करेंगे इसमें, प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b, ये हो गया। अब देखो इसको क्या लिखेंगे हम, a वेक्टर का होल स्क्वायर मोड में, प्लस ये क्या हो जाएगा 2a डॉट b, क्योंकि ये b डॉट a है, इसको a डॉट b भी लिख सकते हैं, प्लस b वेक्टर के मोड का स्क्वायर। ये हमने यहां से लिख लिया, किसकी वैल्यू है ये, a प्लस बी के मोड का होल स्क्वायर का। अब देखो हम जानते हैं कि a डॉट b इज इक्वल टू मोड a इंटू मोड b कॉस थीटा, ये वैल्यू हमें पता है। अब कॉस थीटा का मान क्या होता है बेटा, छोटा होता है 1 से या इसके बराबर होता है c। अब इसका हम जब इसमें मान लगाएंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें इसका a डॉट बी का जब हम मान लगा देंगे इसमें, इसलिए तो देखिए ये होगा हमारे पास a प्लस बी के मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये क्या बनेगा हमारे पास, मोड a का स्क्वायर प्लस 2 यानी b ले लो इधर ही, b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये हमारे पास बनेगा। अब हमको ये पता है कि जब a डॉट बी का मान जो है a डॉट मोड बी कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान क्या है बेटा हमारे पास, ये जो मान दे रखा है ये 1 से छोटा या बड़ा दे रखा है, इसलिए इसे यहां से हटाओ, यहां लिख लो, ठीक है। अब देखिए जब कॉस थीटा स्मॉल एंड इक्वल 1, इसलिए ये हो जाएगा बेटा हमारे पास a प्लस बी के मोड का स्क्वायर स्मॉल एंड इक्वल a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये मोड ले लो, यहां पर मोड रह गया, ये हमने क्या काम कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब दोनों पक्षों क्या लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो ये हो जाएगा मोड में a प्लस बी इज इक्वल टू, इधर से ऐसे हटा देंगे, ये आएगा स्मॉल एंड इक्वल मोड a प्लस मोड b। यही इसने हमको बेटा प्रूव कराया था, जो ये कह रहा था। ये हो गया हमारे पास प्रूफ, यानी RHS वैल्यू हमारे पास आ गई। कौन से वाले की, घ वाले की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हल कीजिए। देखिए यहां पर दे रखा है y, यहां लिख लो, दिया है y dx माइनस
एक्स प्लस टू वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो देखो क्या काम करेंगे बेटा, इसको हम बराबर से उधर लेके जाएंगे। बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई, ये होल स्क्वायर है, 2y का होल स्क्वायर डी वाई। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे बेटा, हम दोनों पक्षों में बाई और डी वाई से भाग लगा देंगे, या फिर हम इसको डी वाई को इधर लिया है, बाई उधर भेज दें। तो देखिए ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई अपॉन बाई। तो डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन बाई प्लस ये स्क्वायर रह गया 2y स्क्वायर अपॉन बाई। अब इसको पक्षांतर इधर कर लेंगे, तो डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस का एक्स अपॉन बाई इज इक्वल टू, अब इस बाई से ये पावर खत्म हो जाएगी इसकी, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 2y। अब इसको एक लाइन और बढ़ा लो, डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस 1 अपॉन बाई इंटू एक्स इज इक्वल टू 2y। अब इसकी जो तुलना है, हम डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस टी एक्स इज इक्वल टू क्यू से करने पर, क्योंकि अवकल समीकरण बन रहा है ये, इसलिए p की वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन बाई और q की वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारे पास 2y। अब देखिए यहां पर निकालना क्या है, हमें सबसे पहले हमें निकालना है IF निकालेंगे तो क्या होगा, e की पावर माइनस, अब ये हमारे पास माइनस बाहर कर लिया हमने, 1 अपॉन बाई डी वाई ले लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग बाई। अब ये माइनस का है, ठीक है, तो इसको लिख लेंगे लॉग 1 अपॉन बाई। तो IF की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी बेटा हमारे पास, 1 अपॉन बाई, क्योंकि ई और लॉग खत्म हो जाएगा यहाँ से, ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, IF की। अब देखिए समीकरण क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, x इंटू IF इज इक्वल टू Q इंटू IF और डी वाई। अब x इंटू 1 अपॉन बाई इज इक्वल टू, Q का मान है बेटा हमारे पास 2y इंटू, अब जो हमारे पास IF है इसका मान कितना है, बाई। अब इससे बाई से इसको y को हम खत्म कर देंगे, तो यहां बच गया हमारे पास x अपॉन बाई इज इक्वल टू 2 को बाहर निकाल लेंगे, dy रह गया यहाँ पर और dy। अब देखिए x अपॉन बाई इज इक्वल टू 2y प्लस c। अब हम बाई का उधर गुणा कर देंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y का स्क्वायर प्लस c बाई। ये हमारे पास इसका मान निकल के आ गया, जो हमारे पास क्वेश्चन था अंगा वाला। तो देखिए बेटा कितने आसानी से, कितने सरल तरीके से हमने इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया। तो उम्मीद करते हैं बेटा आप लोगों को हमारा पढ़ाना अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो बेटा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की वीडियो आपको आज हमसे मिलते रहें। धन्यवाद।